हरे कृष्णा। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत किया जाता है। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को समर्पित इस प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। अगर मनुष्य मास के दौरान आने वाली इन दोनों त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा विशेष प्रदोष व्रत कौन से दिन आ रहा है, इस बार आने वाले प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करने का समय क्या रहेगा। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार का प्रदोष व्रत आ रहा है 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन। इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी 6 अगस्त 2025 बुधवार को शाम 6:38 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 7 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन शाम 6:57 पर। अब देखिए, प्रदोष काल में त्रयोदशी जिस समय में उपस्थित होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय अवधि को प्रदोष काल कहा जाता है और 6 अगस्त बुधवार के दिन सूर्यास्त का समय शाम 7:08 पर है। इसलिए 6 अगस्त बुधवार के दिन ही प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि स्थित होने के कारण प्रदोष व्रत के लिए 6 तारीख ही सबसे उत्तम बताई गई है। इस बार बुधवार के दिन प्रदोष व्रत आ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर 5:03 तक का। प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:42 से लेकर 5:45 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 पर। इस दिन अमृत काल रहेगा सुबह 6:10 से लेकर 7:52 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर को 2:41 से लेकर 3:34 पर। इन सभी शुभ समय के अंदर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। संध्या में गोधूली का मुहूर्त है शाम 7:08 से लेकर 7:30 के बीच में। संध्या काल में भगवान शिव की प्रदोष पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:08 से लेकर 8:12 के बीच में। प्रदोष व्रत में विशेषकर निषेध मुहूर्त में अधिक से अधिक जप, तप और ध्यान करने का विशेष महत्व होता है और इस बार प्रदोष व्रत की रात्रि में निषिद्ध मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:06 से लेकर 12:48 तक। तो ये थी आने वाले बुध प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी और उसके विशेष शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत के दिन मनुष्य को भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि प्रदोष का व्रत भोलेनाथ की कृपा पाने का विशेष दिवस है। अगर इस तिथि पर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति सब प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति के हृदय से यमराज के दूतों का भय समाप्त हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि प्रदोष व्रत का पूजन करने की सरल विधि क्या है। प्रदोष व्रत का पालन करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करके अपनी नित्य सेवा पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प इत्यादि के माध्यम से उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप प्रज्वलित करके नैवेद्य में फल, मिठाई में से आपकी जो इच्छा है वो भगवान को अर्पित करने चाहिए। पूजन के समय में ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और फिर प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए या फिर उसे पढ़ना चाहिए। अंत में घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद को अपने परिवार और आसपास के लोगों में बांट सकते हैं। इसी प्रकार से सूर्यास्त के समय में भी प्रदोष काल आता है, उसमें भगवान शिव की फिर से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन ब्राह्मण तथा सुयोग्य व्यक्ति को दान करना शुभ माना गया है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें और इस प्रकार आप संपूर्ण प्रदोष व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य तथा संतति का आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी हमारी आज की श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसे दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए, विशेषकर उन लोगों के साथ जो इस प्रदोष व्रत का पालन करते हैं नियमित रूप से। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विशेष पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए।
हरे कृष्ण।